हमारा आज का टॉपिक इंडिसेस एंड सर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/5 होल रेज टू पावर -1 इंटू 5/2 होल रेज टू पावर -1। क्या है? 3/2। हाँ, 2/3 जो है वो इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। 3/5 इंटू 5/2 होल रेज टू पावर -1। 5 कैंसिल हो गए। 3/2 होल रेज टू पावर -1, -1 को +1 में चेंज करना है तो 2/3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ब्रैकेट के अंदर 4 रेज टू पावर माइनस क्या बेटा? 4 raised to power -1 into 3 raised to power -1 bracket closed whole raised to power 2. 4 raised to power -1 into 3 raised to power -1 whole raised to power 2. कितना आया? Yes, 1/140. हाँ, आज किसकी हो रही है? सिंपी आप म्यूट करना। सिंपी कुछ पूछना है आपको? यस सिंपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका हैंड रेज्ड आ रहा है? अच्छा, कोई बात नहीं, वहाँ पे वो कई बार टच हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 3/7 ये तो हो गया। 8 रेज टू पावर -1 ये भी हो गया था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ही हुआ। 25 इंटू a रेज टू पावर -4 अपॉन, अब डिनोमिनेटर है सारा, 5 रेज टू पावर -3 इंटू 10 इंटू a रेज टू पावर -8। थोड़ा सा लंबा है, इसको खोल के नहीं, 25 की कोई पावर नहीं है। 25 इंटू सिर्फ a की पावर -4 और होल डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर -3 इंटू 10 इंटू a रेज टू पावर माइनस। हाँ, आप एक एक टर्म को करते जाओ। 25 जो है वो 5 स्क्वायर हो गया, नीचे 5 रेज टू पावर -3 है, और 10 को स्प्लिट कर लो, 5 इंटू 2 कर लो, a को कंबाइन कर लो, फिर 5 को कंबाइन कर 2 जहाँ भी फिट होता है उसको इस तरह से करना। हाँ, सिंप्लीफाई करना है। नहीं 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 बेटा, आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। 25 इंटू सिर्फ a की पावर -4 है। 25 नहीं, नीचे 2 है ना। पता है क्या है, 10 की कोई पावर नहीं है, 10 अकेला ही है, की पावर 1 है, तो 10 को वैसे स्प्लिट किया मैंने, 5 कर दिया, 2 एक बचा रहेगा, 5 एडजस्ट हो जाएगा, 5 रेज़ टू पावर माइनस, तो 5 रेज़ टू पावर डिनोमिनेटर में 5 रेज़ टू पावर माइनस। आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हो, पहले आप इसको स्प्लिट 25 को करो 5 स्क्वायर, 5 हो गया। 5 का क्यूब नहीं है, 5 रेज़ टू पावर -3 है, और इंटू 10 को स्प्लिट किया, 2 इंटू 5 हो गया, इंटू a रेज़ टू पावर -8। अब 5 के जितनी भी पावर्स हैं उनको ऊपर ले जाओ। 5 की पावर ऊपर 2, नीचे -3 है, 2 में 3 ऐड हो जाएगा। इसी तरह से नीचे 5 रेज़ टू पावर 1 था, वो 1 ऊपर जाके, तो 5 की पावर 2 पावर में लिखेंगे 2 + 3 -1। 5 में से 1 माइनस किया, 4, तो 5 की पावर 4 इतना बन गया। 5 की पावर 4 होता है 625। 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125 इंटू 5 620। 5 सारा एडजस्ट हो गया, 625 आ गया। अब a को करो, a रेज़ टू पावर -4 ऊपर है, -8 को ऊपर ले जाओ तो +8 हो जाएगा, तो a की पावर -4 प्लस, तो ये आ गया 8 4 करके 4, सो a की पावर 4, ये न्यूमरेटर आ गया, और नीचे सिर्फ 2 बच रहा है। 2 की पावर 1 है, तो 2 को नीचे छोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ रहा है 5 a रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। अब समझ आ गया सबको? मैं दोबारा क्वेश्चन बोल रही हूँ। 25 इंटू a रेज़ टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर -3 इंटू 10 इंटू a रेज़ टू पावर -8। हाँ, लेकिन रेज़ टू पावर तो खत्म करो ना, उसको सिंप्लीफाई करना। अब पावर में लिखना होता फिर वो ठीक था। 5 रेज़ टू पावर 4, a रेज़ टू पावर 4 है, तो कंबाइन होके 5 है, होल रेज़ टू पावर 4 भी, लेकिन अब फिर वो डेसिमल में आंसर आएगा बस, फिर वो 625 नहीं आएगा, क्योंकि 10 को हमने नहीं अगर किया तो ये पॉइंट में भी ले सकते, लेकिन हमें अभी इनको एक्सप्रेस को सॉल्व करना है ना, सिंप्लीफाई करना। हमारी कोशिश होगी कि वैसे ही करें डेसिमल। 5.10 तो पावर्स होती है, 5 रेज़ टू पावर 2 मतलब 5 पावर का मतलब होता है, जैसे 2 की पावर 2 है, दैट मीन्स 2 इंटू 2 की पावर 2 है, दैट मीन्स 3 की पावर 4 है, तो ये तो हो जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 2 को सॉल्व करो, 2 2 4, 4/4 कटिंग, ये तो कटिंग हो रही है, लेकिन इसकी तो नहीं है ना 5। अगर आपने 10 को नीचे छोड़ना है, 10 को नहीं छेड़ना, तो फिर 25, 5 रेज़ टू पावर 2 ऊपर था, 5 रेज़ टू पावर -3 नीचे है, -3 ऊपर चला जाएगा, और वो +3 हो जाएगा। 2 + 3 5, 5 रेज़ टू पावर 5 हो गया। हाँ, तो 3, हाँ,
अपॉन 10 को फिर 312.5 आ जाएगा। लेकिन हमने आपको ये सिखाना है कि ये जो कंपोजिट नंबर्स हैं, इट मे बी 10, इट मे बी एनी अदर नंबर, आप इनको स्प्लिट करके उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाओ और फिर उनको लॉज लगा के सॉल्व करो। ये चीज ठीक है। अब क्लियर हो गया? मैं दोबारा सारा क्वेश्चन बता देती हूँ, ध्यान से सुनो अब आप लोग। हमारा क्वेश्चन था 25 इंटू ए रेज टू पावर -4 अपॉन 5 रेज टू पावर इंटू 10 इंटू ए रेज टू पावर। हमने पहले ये चेक करना है कि हमारे पास क्या क्या है। एक तो a है, a की पावर ऊपर -4 है और नीचे -8। ये तो सिंपल है, -8 ऊपर जाके +8 हो जाएगा। a की पावर हो गई 8 -4 4, a रेज टू पावर 4, ये तो आ गया हमारे आंसर। ठीक है, बाकी जो बचा ऊपर है 25। 25 इज ए कंपोजिट नंबर। 5 into 5 is 20, that means 5 square, 5 raised to power 2। इसी तरह डिनोमिनेटर जो है वो 5 raised to power, ये 5 raised to power -3 ऊपर लेके जाएंगे तो +3 हो जाएगा। 2 + 3 5 हो गई, 5 की पावर 5 होगी ऊपर। अब हमने सॉल्व करना 10 को। 10 को हम फिर स्प्लिट करेंगे। 10 इज अगेन ए कंपोज नंबर। 2 into 5। अब हम देखते हैं कि 5 जो है ऊपर भी 5 raised to power 5 है, नीचे 5 अकेला है, इसका मतलब 5 raised to power 1 है नहीं, तो 5 raised to power 1 को ऊपर लेके जाएंगे तो वो -1 हो जाए, तो 5 raised to power 5 -1 4 आ गया। 5 raised to power 4 आ गया ऊपर। ठीक है, अब सारा कुछ एडजस्ट हो गया, सिर्फ नीचे 2 बच रहा है। 2 की पावर 1 है, तो उसको तो हमने ऊपर लेके नहीं जाना क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव पावर है, तो 2 को नीचे ही छोड़ देंगे। 5 की पावर 4 ऊपर आ गया और a की पावर 4। 5 raised to power 4 मीन 5 into 5 मल्टीप्लाई 4 बार करोगे तो 6, तुम्हारा आंसर आ गया 625 टू पावर 4 होल डिवाइडेड बाय 2। अब क्लियर हो गया? बाकी बच्चों को भी हो गया? ओके, एक इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखती हूँ इस टाइप का। अब आप लोग इसको भी ऐसे ही कंपोजिट नंबर को स्प्लिट करो, स्प्लिट करके देखो कौन से नंबर की कितनी पावर है, फिर उनको आपस में। ठीक है, क्वेश्चन है 3 रेज टू पावर -5 इंटू 10 रेज टू पावर -5 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर -7 इज टू पावर। 3 टर्म्स ऊपर है और 2 नीचे है। क्वेश्चन फिर से बोल रही हूँ, कुछ छूट गया तो आप नोट। 3 रेज टू पावर -5 इंटू 10 रेज टू पावर -5 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर -7 इंटू 6 रेज टू पावर हाँ -5। हाँ, और स्प्लिट कर दो ना, 2 रेज टू पावर -5 इंटू 3 टू पावर हाँ, कौन सा जो अभी स्प्लिट करने वाला? हाँ अब पता चल गया, वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, मैं आपको बोल रही थी ना कि जब बड़े सम्स में आओगे फिर आपको 7 नहीं है, 5 की पावर हाँ, नीचे 2 नंबर है, 5 रेज टू पावर -6 रेज टू पावर। चैतन्य, आप कोई डिवाइस यूज करते हो नोट करने के लिए या ब्रेन में नहीं चलता है? तो मैं ना 3-4 बार रिपीटेडली बता देती हूँ ताकि आप एक बार फिर से क्वेश्चन ध्यान से लो, ताकि 3 रेज टू पावर -5 इंटू 10 रेज टू पावर -5 इंटू 125 होल डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर -7 इंटू टू पावर ओके गुड। बाकी भी कर ले, कोई बात नहीं, मैं बता देती। क्वेश्चन तो याद हो गया ना? 3 रेज टू पावर -5 ऊपर है और नीचे 6 रेज टू पावर -5 है। 6 को स्प्लिट करो तो 2 रेज टू पावर -5 इंटू 3 रेज टू पावर अब एक 3 रेज टू पावर -5 न्यूमरेटर में, एक डिनोमिनेटर में, ये आपस में वैसे ही कैंसिल कि +5 नीचे जो है -5 ऊपर जाके +5 हो जाएगा, तो 3 रेज टू पावर -5 +5 0। 3 तो हमने यही खत्म कर दिया। 3 रेज टू पावर 0 1, ठीक है, 3 वो तो आपस में वैसे ही कट गए। अब हमारे पास बच रहा है 10 रेज टू पावर -5, इसको भी स्प्लिट कर लेते हैं। 2 रेज टू पावर -5 इंटू 5 रेज टू पावर अब नीचे 2 रेज टू पावर -5, उसके साथ ये 2 रेज टू पावर ये कट जाएगा। हमने 3 भी काट लिया, 2 भी काट लिया। अब हमारे पास बच रहा है 5 रेज टू पावर -5 इंटू 125 इज 5 रेज टू पावर 5 इंटू 5 इंटू 5 120, तो 5 रेज टू पावर 3। अब -5 + 3 ये हो गया -3, और नीचे से 5 रेज टू पावर -7 ऊपर आके +7, तो 7 में से 2 माइनस किए 5 आ गया। 5 रेज टू पावर 5, बस 5 को 5 टाइम्स 3000, इजी था ना? हाँ, आपने आपने जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं सबको ही स्प्लिट कर, बस अपने माइंड में ऐसे ही चलाओ कि रेज़ टू पावर -5 निकल हो रहा है क्योंकि इनकी कॉमन है पावर्स तीनों की -5 आप इनको ऐसे भी कंबाइन कर सकते हो, 3 into 10 डिवाइडेड बाय 6 होल रेज़ टू पावर -5, और भी इजी रहेगा। 3 into 10/6, 6 5 are 30, तो 5 रेज़ टू पावर -5 आपके, ये और भी इजी हो जाएगा अगर आप माइंड में कर रहे हो। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू दिस क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बिग ब्रैकेट
उसके अंदर 1/3 होल रेज टू पावर माइनस 1/2 होल रेज टू पावर -3 ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइडेड बाय 1/4 होल रेज टू पावर -3x। हाँ, बिग ब्रैकेट के अंदर है 1/3 होल रेज माइनस 1/2 होल रेज टू पावर माइनस ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइडेड बाय 1/4 होल रेज टू पावर माइनस। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। चलो आप माइंड में कर रहे हो ना, तो मैं आपको बता देती हूँ। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, फिर मैं अगला पार्ट। ब्रैकेट के अंदर 1/3 होल रेज टू पावर माइनस 1/2 होल रेज टू पावर -19। हाँ, 19 उसको डिवाइड करो 1/4 होल रेज टू पावर माइनस। अगर पावर सेम होती है और बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन होता है, फिर हम उसको ब्रैकेट के अंदर कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ नहीं है। यहाँ आपको उसको प्रॉपर फॉर्म में लाके माइनस जो भी है सेम नहीं लेना आप। 1/3 होल रेज टू पावर -3 है, पहले इसको पॉजिटिव। हाँ, 27। फिर माइनस 1/2 रेज टू पावर माइनस, इसको करो। हाँ, तो 27 में से माइनस एलसीएम लेना ही नहीं पड़ा 9। अब डिवाइडेड बाय डिवाइड नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो। अरे आप सीख जाओगे, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, मैं आपको उस दिन भी यही बात बता रही थी। सब बच्चे ये काफी टाइम से आ रहे हैं, इसलिए अब प्रो हो गए हैं, ये कर लेते हैं जल्दी। आपको भी जब थोड़ा टाइम हो जाएगा यहाँ पढ़ते हुए, तो आप भी फास्ट। जब आपने 2 का टेबल सीखा था, एक दिन सीख गए थे, है ना, थोड़े दिन लगे थे ना। और अब आपको कोई बोले 2 का टेबल सुनाओ, तो आप फटाफट, है ना। सेम वे विद जब आपको ये आ जाएंगे, तो आप तो कभी भी कोई बच्चा ये कंपेयर ना किया कर। मैं ऑलरेडी इस बात पे पहले भी लेक्चर कई बार देती। कई बच्चे क्लास में इसलिए नहीं आते, उनका बीच में क्लासेस मिस होती हैं, उनको ये रेगुलरिटी का और कभी कभी आने का, ये वो बच्चे इस चक्कर में ही शर्मा के ही वो ऑडियो सुनते रहेंगे। कई बच्चे हैं जो ऑडियो सुन के कर रहे हैं। आज भी एक बच्चे ने मंगवाई थी ऑडियो कि मेरे पास है नहीं कुछ चैप्टर, तो मेरा बच्चे कर रहे हैं। लेकिन बल्कि मैं कहती हूँ सामने आना चाहिए, झिझक नहीं करनी। आओगे तो और अच्छा पढ़ाई हो। वैसे ऑडियो सुन वो भी अच्छे से हो जाती है, लेकिन ये बहुत अच्छे से तो रेगुलर नहीं ले सकते। वही वही मैं ये वाला जो लॉ है ना, इकट्ठा करना, a/b होल रेज टू पावर n टू पावर n टू पावर n, और a इंटू बी होल रेज टू पावर n इज a रेज टू पावर n। लेकिन कहीं भी ये नहीं होता कि रेज टू पावर n माइनस रेज टू पावर n, तो आप a माइनस बी होल रेज टू पावर n, ये वाला कोई सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इस केस में जब माइनस या प्लस हो, फिर आपको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करके फिर उनको प्लस माइनस। अब ये कर लो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ब्रैकेट के अंदर 3 रेज टू पावर 2 माइनस 2 रेज टू पावर 2 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू 2/3 होल रेज टू पावर माइनस। ये 2/3 की पावर है। फिर से सुन लो क्वेश्चन। स्मॉल ब्रैकेट 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, स्क्वायर तो पता है ना सब, स्क्वायर मीन्स 3 रेज टू पावर 2। हमारा क्वेश्चन है ब्रैकेट के अंदर 3 रेज टू पावर 2 माइनस 2 टू पावर 2 ब्रैकेट क्लोज्ड 2/3 की पावर माइनस 2/3 होल की पावर। यस, अब आपने कर लिया ना जल्दी। स्क्वायर इज 9 माइनस 2 स्क्वायर इज 4, 9 माइनस 4 5, 5 इंटू ये नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 3/2 होल, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 अपॉन, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया गया 135 अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग ब्रैकेट उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट में 1/2 होल रेज टू पावर माइनस इंटू -4 होल रेज टू पावर -1 ब्रैकेट क्लोज्ड और इसकी पावर माइनस इंटू -4 होल रेज टू पावर माइनस ब्रैकेट क्लोज्ड होल रेज टू पावर माइनस ब्रैकेट के ऊपर माइनस नहीं ठीक है, कितनी -2 आएगा बेटा। 1/2 की पावर -1 ये उल्टा हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो गया, -4 की पावर -1 ये हो जाएगा -1। 2 और 4 की कटिंग हो गए 1/2 -1/2 आ गया। अब इसकी पावर है -1, तो ये उल्टा हो जाएगा -2 की पावर 1। 1/2 की पावर -1 था, ये उल्टा होके 2 हो गया, इंटू -4 की पावर -1 है, ये -1। 2 और 4 की कटिंग 2 आया, तो 1/2 -1/2 होल रेज टू पावर -1 है, तो -1 को प्लस करने के लिए अगर तो -2 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, -1/4 स्क्वायर होल रेज टू पावर -2 होल रेज टू पावर पावर टू पावर 3 हुई है, -1/4 की पावर 2, इसकी भी पावर -2, फिर इस सारे की पावर पहले 2 है, फिर -2 है, फिर -1/4 माइनस क्या 56 और प्लस का साइन है। इसको ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन। -1/4 होल रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर -2 होल रेज टू पावर माइनस, पावर टू पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई होती है, तो 2 इंटू -2 -4 हो गया, -4 इंटू -1 +4 हो गया। अब -1/4 होल रेज टू पावर 4 है,
तो -1 की पावर 4 कर तो 1 हो जाएगा कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स माइनस का नंबर, सो +1 हो गया और नीचे 4 की पावर 4, 4 4 64 into 4 1/250। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2/3 होल स्क्वायर होल रेज टू पावर 3 into 1/3 whole raised to power -4 into 3 raised to power -1 into 6 2/3 whole square raised to power 3 into 1/3 whole raised to power -4 into 3 raised to power minus into 6 raised to power minus। yes, इसमें भी आपने सारों को स्प्लिट कर लेना, सारे तो है नहीं, 6 ही है। यस राइट, 2 raised to power 6 upon 3 raised to power 6 into 1/3 raised to power -4 into 3 raised to power -1 into 3 raised to power -2 raised to power minus, ये हमने सेट कर लिए। अब 2 की पावर 6 में से 1 माइनस कर दो, 2 की पावर 5 आ गया ऊपर, और नीचे 3 raised to power 6 में से 4 माइनस किए 2 आ गया, ऊपर से -1 नीचे आके +1 हो गया, और दूसरा भी -1 +1, तो नीचे भी जब हमने सॉल्व किया तो 3 की पावर 5 आ रही है, 2 की पावर 5 32 और 3 की पावर 5 82/1। किसका नहीं आया अभी? ओके, बस अब ये जो ज्यादा कैलकुलेशन वाले थे क्वेश्चन करवाई दी, अब थोड़ी कम कैलकुलेशन, एक ये हमने, हाँ अब नेक्स्ट टाइप आ रही है इस तरह की, बाय व्हाट नंबर शुड -4 होल रेज़्ड टू पावर -2 बी मल्टीप्लाइड so that the product may be equal to 10 raised to power minus। इस क्वेश्चन को कैसे करना है पता है? जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो आप 6 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो, है ना? इसी तरह से यहाँ हमारा क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड -4 होल रेज़्ड टू पावर -2 be multiplied so that the product may be equal to 10 raised to power -4 होल रेज़्ड टू पावर -2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि प्रोडक्ट आए 10 रेज़्ड टू पावर माइनस, तो आप 10 रेज़्ड टू पावर माइनस को डिवाइड करोगे -4 रेज़्ड टू पावर माइनस। अब दोनों की पावर -2 है तो आप इनको कंबाइन करके सॉल्व कर, नहीं -10 नहीं, 10 की पावर माइनस, दोनों की पावर यस यस 10 रेज़्ड टू पावर -2 को डिवाइड करेंगे -4 रेज़्ड टू पावर -2 से, दोनों की पावर -2 है तो इनको हम एक ब्रैकेट में कर सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाय -4 होल रेज़्ड टू पावर माइनस। अब इनकी आपस में कटिंग करके आ रहा है, कितना आ रहा है? यस 5/2, 2 अपॉन, इसका उल्टा करोगे तो 2/5 रेज़्ड टू पावर 2 हो गया, सो 2 2 are 4 अपॉन 5 5 are 25। एक और क्वेश्चन करो ऐसा ही, बाय व्हाट नंबर शुड 5 रेज़्ड टू पावर -1 बी मल्टीप्लाइड so that the product may be equal to -7 whole raised to power minus, right? एक और कर लो, by what number should 1/2 whole raised to power -1 be multiplied so that the product may be equal to -4/7 whole raised to power minus, yes। अब आप -4/7 raised to power -1 को डिवाइड करोगे 1/2 whole raised to power -1 से, तो ये कंबाइन हो जाएंगे, -4/7 डिवाइडेड बाय 1/2 होल रेज़्ड टू पावर माइनस, डिवाइडेड बाय 1/2 है तो ये इंटू होके 2/1 हो जाएगा, तो -4/7 इंटू 2/1 बन गया -8/7 होल रेज़्ड टू पावर माइनस। अब -1 को +1 करने के 7। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लो, बाय व्हाट नंबर शुड 5/3 होल रेज़्ड टू पावर -2 बी मल्टीप्लाइड so that the product may be 7/3 whole raised to power -1। By what number should 5/3 whole raised to power -2 be multiplied so that the product may be 7/3 whole raised to power -1। हाँ, एक मिनट बताती हूँ। हाँ, यहाँ खड़े हो जाओ। हाँ, कितना आया? 25 पॉन, कितना आंसर बोल रहे हो आप लोग? 14 या 21? बाकी बच्चों का क्या आया? बाकियों का क्या आ रहा है? 5/3 होल रेज़्ड टू पावर -2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि प्रोडक्ट 7/3 रेज़्ड टू पावर -1 आए। अब आप घबरा रहे हो कि पावर्स अलग अलग हैं, कोई बात नहीं, आप इसको वैसे ही सॉल्व करो। 7/3 होल रेज़्ड टू पावर -1 बन गया 3/7 डिवाइडेड बाय 5/3 को उल्टा कर दो 3/5 होल स्क्वायर। अब 3/7 इंटू करोगे तो 5/3 होल स्क्वायर, तो ये 3/7 इंटू 5 स्क्वायर हो गया 25 अपॉन 3 स्क्वायर हो गया 9। 3 की 9 से कटिंग कर दो तो नीचे 3 आ रहा है, तो 25 अपॉन 3 7 are 20। अब क्लियर हुआ? विक्रमजीत आपको भी हो गया? हाँ विक्रम, हो गया? यस, चलो ठीक है, कल हम करेंगे डिवाइड वाला, बाय व्हाट नंबर शुड, ये वाली टाइप कल करेंगे। ओके, बाय बाय।